नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या है कि यूथ कंपटीशन इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है जीवमंडल। तो जीवमंडल को हम लोग आज देखते हैं। तो जीवमंडल में दिया गया है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी तथा वे अजैविक घटक जिनमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। जीवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1855 ईस्वी में किसने किया था? एडवर्ड सुइज ने। ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे। जीवमंडल को विस्तृत रूप से किस रूसी खनिज विज्ञानी ने परिभाषित किया था? व्लादिमीर वर्नाडस्की ने। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो जैव संसाधन का उचित प्रबंधन और जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। इसके बाद है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें जो होता है पहला केंद्रीय भाग होता है। तो यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए अति उपयोगी क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत कम संगठन वाली आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से रक्षित होता है। इसके बाद है बफर क्षेत्र। इसमें यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रहता है। इस क्षेत्र का प्रयोग पर्यावरणीय शिक्षा, मनोरंजन तथा प्रायोगिक अनुसंधान आदि के लिए किया जाता है। इसका बाद है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र में यह क्षेत्र बफर क्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रहता है। इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण सक्रिय सहभागिता चलती है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 हैं। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क का हिस्सा है? तो 12 हैं। यहाँ पर सूची दी गई है कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, क्रम दिया गया है, नाम दिया गया है, वर्ष दिया गया है, मतलब इनको कब शामिल किया गया था, राज्य दिया गया है जहाँ वे स्थित है। नाम में है जैसे नीलगिरी, वर्ष इसका 1986, राज्य है तमिलनाडु कर्नाटक है। नंदा देवी 1988 उत्तराखंड में। नोकरेक 1988 मेघालय में। मेन इसका जो है राज्य है कि मतलब किस राज्य में स्थित है, ये एग्जाम पूछा जाता है। इसका वर्ष नहीं पूछा जाता है, या ऐसे पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन शामिल किया गया था, बस। इसके बाद मन्नार की खाड़ी 1989 तमिलनाडु में। सुंदरवन 1989 पश्चिम बंगाल में। मानस 1989 असम में। ग्रेट निकोबार 1989 अंडमान निकोबार में। सिमलीपाल 1994 उड़ीसा में। डिब्रू साइखोवा 1997 असम में। दिहांग दिबांग 1999 अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी 1999 मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सन 2000 सिक्किम में। अगस्त मलाई 2001 तमिलनाडु केरल में। अचानक मार अमरकंटक सन 2005 में इसको शामिल किया गया था। कहाँ है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। कच्छकरण 2008 गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट 2009 में शामिल किया गया था। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी 2010 आंध्र प्रदेश में। पन्ना 2011 मध्य प्रदेश में। इसके बाद है यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें दिए गए जैवमंडल रिजर्व वर्ष राज्य दिए गए हैं। तो नीलगिरी सन 2000 केरल तमिलनाडु कर्नाटक। मन्नार खाड़ी 2001 तमिलनाडु में। सुंदरवन 2001 पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी 2004 उत्तराखंड में। नोकरेक 2009 मेघालय में। पंचमढ़ी 2009 मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल 2009 उड़ीसा में। अचानक मार अमरकंटक 2012 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ग्रेट निकोबार 2013 अंडमान में। अगस्त मलाई 2016 तमिलनाडु में। कंचनजंगा 2018 सिक्किम में। पन्ना 2020 मध्य प्रदेश में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हैमिस हाई है लेह में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन अंडमान निकोबार में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में हैली नाम से। यहाँ पर भारत का मानचित्र दिया गया है। इसमें है कि जैवमंडल नीचे दिए गए कहाँ कहाँ पर है। जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर। जैसे नंदा देवी दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू साइखोवा भी कहाँ पर है? ये असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस जो है असम में है। नोकरेक जो है मेघालय में है। इसके बाद देखते हैं कंचनजंगा सिक्किम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। अचानक मार अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नीलगिरी जो है ये तो कई राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में है,
केरल में फैला हुआ है, कर्नाटक फैला हुआ है। ये मतलब है कि 3 राज्यों में पाया जाता है। अगस्त मलाई कहाँ है ये? अगस्त मलाई जो है तमिलनाडु में है। इसको आप लोग देख लीजिएगा मानचित्र को। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिए गए भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। इसके बाद है बाघ परियोजना। इसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस अभ्यारण्य से की गई है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफेद बाघ संरक्षण किया जा रहा है? तो वन विहार नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिवर्ष नवंबर माह में कौन सा मौसम मनाया जाता है? मोगरी महोत्सव। वर्तमान में भारत के 18 राज्यों में कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? 53। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को। 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किसने किया था? कैलाश सांखला ने। प्रोजेक्ट टाइगर कितने बाघ रिजर्वों के साथ प्रारंभ किया गया था? 9। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम नल्ला मलाई पर्वत श्रेणी में। इसमें क्या है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व जो दिए गए नामदफा, यहाँ पर वो भी दे देगा, हाइमिस दे देगा लेह लद्दाख वाला। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन बढ़ती है। तो इसको आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए। जो मतलब जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं उसको याद कर लिए करिए। इसके बाद दिए गए भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से बोर, महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है? कालकड़ मुन्नथुरई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 4 सितंबर सन 2006 को। क्या? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। दिए गए भारत में बाघों की संख्या दी गए राज्य दिए गए हैं। राज्य में मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है 526 टाइगर हैं। कर्नाटक में 524 हैं। उत्तराखंड 442 है। महाराष्ट्र 312 है। तमिलनाडु 264 है। इसके बाद है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है गिरवन में। किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है? राष्ट्रीय उद्यानों में। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुलिया कश्मीर स्टैग के लिए। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया? 1985 में। इसके बाद है हाथी संरक्षण परियोजना। इसमें कि गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना किस वर्ष चलाई गई थी? 1992 में। किस वर्ष हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था? 2010 में। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है कोट्टूर, केरल में। भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है आमेर कुंडाग्राम, जयपुर में। भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कौन सा है? सिंहभूम, झारखंड। पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए। हाथियों की अवैध हत्या के लिए कार्यक्रम है माइक। आगे है कि भारत में माइक स्थल दिए गए, राज्य दिए गए हैं। तो मयूरगंज जो है, मयूरगंज नहीं है, मयूरभंज है ये। तो कहाँ है? उड़ीसा में है। नीलगिरी तमिलनाडु में है। शिवालिक उत्तराखंड में है। वायनाड केरल में है। मैसूर कर्नाटक में है। गारो पहाड़ी मेघालय में है। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में है। चिरांग रिपू असम में है। देहिंग पटकाई असम में है। एक जो पर्वत श्रृंखला भी है पटकाई बूम। आगे है कि हाथी मेरे साथी अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। हाथी मेरे साथी अभियान का शुभंकर किसे चुना गया है? तो गजू को। आगे भारत में हाथी रिजर्व राज्य दिया गया है, रिजर्व दिए गए हैं। तो राज्य में है असम। असम में है देहिंग पटकाई, चिरांग रिपू, काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, धनश्री, युंगडिंग। तमिलनाडु में जो है कोयटम्बूर है, अन्नामलाई है, नीलगिरी है, श्रीविल्लीपुतूर है। कर्नाटक कहाँ कहाँ है? तो डंडेली है, मैसूर में है। मेघालय में गोरा पहाड़ी पर है। मेघालय में ये जो गोरा पहाड़ी ना, गोरा पहाड़ी नहीं है, गारो पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश कामेंग। छत्तीसगढ़ बादलखोल, तमोर पिंगला, लेमरू। उड़ीसा में संबलपुर, बैतरणी, मयूरभंज। देखिए यहाँ दिए गए हैं मयूरभंज। महानदी,
पश्चिम बंगाल में पूर्वी द्वार, मयूर झरना, आंध्र प्रदेश में ट्रायल, झारखंड में सिंहभूम। आगे दिए गए कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1974 ईस्वी में। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है हैदराबाद में। भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र हैं। तो संरक्षित क्षेत्र दिए गए, राज्य दिए गए हैं। तो इसमें है कि सतकोशिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। इसके बाद है कि मगरमच्छ अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या है किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना का उद्देश्य है खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट दिए गए हैं, परियोजनाएं दी गई हैं, जैसे मतलब अलग अलग जो है वन्य जीवों के लिए, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गया है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। तो गिद्ध संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु जो है डाइक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जो पशुओं को दी जाती है के कारण होती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। गिर सिंह परियोजना। तो गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। गिर अभ्यारण्य को 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। गिर उद्यान से ही गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है। हंगुल परियोजना। तो हंगुल परियोजना में है कि वर्तमान में केवल कश्मीर स्थित दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल शेष बचे हैं। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसके बाद है कस्तूरी मृग परियोजना। तो कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाते हैं। क्या? कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी जो है केवल नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत केदारनाथ अभ्यारण्य से की गई थी। उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य तथा हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसके बाद है गैंडा परियोजना। तो एक सींग वाले गैंडे प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत व नेपाल में पाए जाते हैं। गैंडे की सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है। गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई। पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा अभ्यारण्य तथा असम का मानस व काजीरंगा अभ्यारण्य जो है गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। इसके बाद है कछुआ संरक्षण परियोजना। इसमें कि कछुआ कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में उड़ीसा सरकार ने की। आलिव रिडले दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है। आलिव रिडले कछुआ प्रतिवर्ष शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तटों पर अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। इसके बाद है मणिपुर थामिन परियोजना। तो थामिन एक विशेष प्रकार का हिरण है। यह मणिपुर की लोकटक झील दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। 1977 ईस्वी में मणिपुर राज्य ने थामिन परियोजना प्रारंभ की। इसके बाद है गंगा डॉल्फिन संरक्षण। तो डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना बिहार के भागलपुर जिले में की गई है। भारत में पहला वन्य जीव कॉरिडोर की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम कवक लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है तो कुमायूं के मनुष्यारी में। आगे दिए पक्षी विहार एवं तितली अभ्यारण्य संरक्षण। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? पन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काली पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। ब्लू मारमान तितली कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः पश्चिमी घाट भारत एवं श्रीलंका में पाई जाती है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली कौन सी है? तो सदर्न वर्डविंग। कर्नाटक राज्य में किस तितली को राज तितली का दर्जा प्रदान किया गया है? सदर्न वर्डविंग को। भारत के किस क्षेत्र में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? तो पश्चिमी घाट। भारत के अलावा ये पक्षी जो है नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों में ही पाया जाता है। कौन जो है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। आगे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। पक्षी विहार दिए गए हैं, जिला दिए गए, प्रमुख पक्षी दिए गए हैं। तो पक्षी विहार में नवाबगंज पक्षी विहार, इसका नाम बदलकर जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ये उन्नाव में है। प्रमुख पक्षी यहाँ के जो है ना
प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर। इसके बाद है समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, प्रवासी पक्षी। लाख पक्षी विहार कन्नौज, प्रवासी पक्षी। सांडी पक्षी विहार हरदोई, प्रवासी पक्षी। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, प्रवासी पक्षी। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, प्रवासी पक्षी। समान पक्षी विहार मैनपुरी, प्रवासी पक्षी। पार्वती आरगा है, अरंगा नहीं है, तो पार्वती आरगा पक्षी विहार गोंडा प्रवासी पक्षी के लिए है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा, प्रवासी पक्षी। पटना पक्षी विहार एटा, प्रवासी पक्षी। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, प्रवासी पक्षी। सुरहाताल, अब इसका नाम बदल के जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया है, बलिया, प्रवासी पक्षी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, प्रवासी पक्षी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, जिला दिए गए, प्रमुख वन्यजीव दिए गए हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, इटावा आगरा में है। प्रमुख वन्यजीव यहाँ की घड़ियाल, मगरमच्छ, प्रवासी पक्षी, गंगा डॉल्फिन है। इसके बाद कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बहराइच में है। यहाँ पर तेंदुआ, बाघ, दलदली हिरन, चीतल, गैंडा, गंगाटिक डॉल्फिन है। इसके बाद रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर बांदा चित्रकूट में है। यहाँ के जो वन्यजीव हैं तेंदुआ है, काला हिरण है, चिंकारा है, सांभर है। इसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में। तो यहाँ के वन्यजीव जो है तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर है। इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चंद्ररोहा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, चंदौली में है। यहाँ के वन्यजीव जो है सांभर, तेंदुआ, चिंकारा, जंगली सुअर, जंगली लोमड़ी, जंगली बिल्ली। इसके बाद किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। यहाँ पर बारहसिंगा, टाइगर, तेंदुआ, दलदली हिरण। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। यहाँ के वन्यजीव जो है भालू, तेंदुआ, चिंकारा, जंगली बिल्ली है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में है। यहाँ के जो वन्यजीव हैं बारहसिंगा है, बारबेट है। सोहागी बरो वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में, यहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है। इसके बाद जो है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में है। यहाँ को जो वन्यजीव है बारहसिंगा, तेंदुआ, भारतीय हाथी, भालू। इसके बाद कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है। यहाँ पर जो है कछुआ, गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। आगे के राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यदि राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए ऐसा क्षेत्र जहाँ पर्याप्त जैविकी, भू-आकृतिक, जीव जंतु, वनस्पति आदि बहुतायत में हो मानते हुए उस क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर सकता है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय पक्षियों, जंतु आदि का संरक्षण करना है ताकि उनके विलोपन को रोका जा सके। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए। एक सींग वाले गैंडे राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, काजीरंगा अभ्यारण्य असम। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, कच्छ के रण में, गुजरात में। असम में मानस अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। गिर के शेरों को रखे जाने हो तो किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया, तो पालपुर कूनो, श्योपुर मध्य प्रदेश में है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के वन्यजीव विहार की पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, नेपाल में है। महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, लातेहार। भीम बाथ वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, मुंगेर में है। किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी कामेंग जिला में। गुमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ में। ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, संबलपुर, उड़ीसा में। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, गोवा। तो इस तरह हम लोग जो चैप्टर 8 है जीव मंडल समाप्त होता है। आगे हम लोग देखते रहें।